हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता के शेयर के ऊपर। वेदांता के शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकता है? और मिल सकता है तो स्टॉक कौन से लेवल तक जा सकता है? साथ ही साथ फंडामेंटली आपको स्टॉक में क्या कुछ प्रॉब्लम है? अगर है तो फिर कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है? इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आराम से जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखेंगे तभी जो है आप चीजों को समझ पाएंगे। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा टॉप 5 मेटल सेक्टर स्टॉक्स में, डेफिनेटली उनको फायदा मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था और उसके बाद से मेटल सेक्टर में एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। आज के सेशन में अगर देखेंगे तो टाटा पावर में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिला। साथ ही साथ हिंडाल्को के शेयर में भी एक अच्छा तेजी आज के सेशन में देखने को मिला। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं वेदांता के शेयर के ऊपर। वेदांता के शेयर में अगर देखेंगे 0.5% का एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक 500 के लेवल को क्रॉस करके डेली बेसिस पे क्लोज दिया है। इनफैक्ट अगर बात करेंगे तो अब 2 ट्रेडिंग सेशन ओनली रिमेनिंग है मंथली कैंडल को भी क्लोज होने में। एक कल का सेशन और एक मंडे का सेशन। तो यहाँ पे चलिए आगे हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहे। साथ ही साथ टाइम टू टाइम जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है, जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, जिस किसी स्टॉक्स में तेजी है, जिस किसी सेक्टर में तेजी है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोगों ने आपको एफएनओ के ग्रुप में मारुति के कॉल ऑप्शन को शेयर किया था 24 सितंबर को। 260-70 के रेंज में शेयर किया गया था और उसके बाद आज मारुति में एक जोरदार तेजी देखने को मिला। कॉल ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर में भी आपको पोजीशन था और फ्यूचर में भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। तो ओवरऑल मारुति का पोजीशन तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। लेकिन अगर आप भी इसी टाइप के ट्रेड को करना चाहते हैं तो फिर आप जो है प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल मिल जाएगा। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेदांता के शेयर के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। 1,96,345 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.9% का है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% का है। तो पहला तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर कॉम्पिटिटर से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर में वेदांता का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.49 का है। इससे ऊपर आपको सबसे ऊपर कोल इंडिया, सॉरी सेकंड नंबर पर कोल इंडिया है 52.04 का। 56.64% के साथ जो है लॉयड मेटल्स आपको सबसे ऊपर में है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का कम है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, 99.99% जो है वो आपको शेयर्स प्लेस्ड है, यानी कि ऑलमोस्ट शेयर्स जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे डेट टू इक्विटी 2.85 है, बहुत ज्यादा है। कोई भी डेट किसी भी कंपनी के ऊपर अगर 1 से ज्यादा का डेट है, डेट टू इक्विटी अगर 1 से ज्यादा है तो डेफिनेटली जो है वो आपको एक रेड फ्लैग होता है। तो वेदांता में भी ये एक आपको निगेटिव बात है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी जो है 2017 ऑनवर्ड्स लगातार प्रॉफिटेबल है। एक सिंगल ईयर अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 को रिमूव कर दें तो यहाँ पे 2017 ऑनवर्ड्स जो है कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है। कंपनी का मार्जिन जो है 25-26% के रेंज में जो है कंपनी ने अपने मार्जिन को यहाँ पे होल्ड करके रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में लगातार जो है लोन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली कंपनी ने फंड भी रेज किया था अपने डेट को रीपे करने के लिए।
रिजर्व्स की अगर बात करेंगे तो रिजर्व्स भी यहाँ पे लगातार जो है कंपनी का आपको रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फिक्स एसेट जो है लगातार कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। एक जो सबसे अच्छा पॉइंट है इस कंपनी में, जो डिविडेंड काफी सारा आपको मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे डिविडेंड पे आउट को देखेंगे 23 में 357%, 2024 में 259%, लेकिन ये डिविडेंड तभी तक पॉसिबल है जब तक कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो है कंपनी का फंडामेंटल्स यहाँ से इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर डेट रिड्यूस होता है तो उसका इफेक्ट जो है हम लोगों को कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग के ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 56.38% का होल्डिंग है। एफआई ने यहाँ पे जुलाई में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 2.4% से। डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 0.9% से। और रेस्ट यहाँ पे प्रमोटर और पब्लिक का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। पब्लिक का होल्डिंग लगातार अगर देखेंगे तो प्रीवियस 4 क्वार्टर से जो है यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल जो है मिक्स है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, बट डेट की वजह से, हाई डेट की वजह से कंपनी का प्रॉफिट उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जरूर कंपनी ने यहाँ पे बरकरार रखा है। एक अच्छा डिविडेंड जरूर मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। तो फंडामेंटल बहुत सुपर नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। फंडामेंटल जो है वो आपको एवरेज है। टेक्निकल्स की अगर बात करेंगे तो स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रहा है। और वेदांता के टेक्निकल के ऊपर बात करने से पहले अगर निफ्टी मेटल के ऊपर बात करेंगे तो याद होगा निफ्टी मेटल के ऊपर इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्लियरली जो है यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। जो हम लोगों का पहला टारगेट था 10,000 का, इस लेवल पे निफ्टी मेटल आ चुका है। 9,975 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो इमीडिएट उसके बाद हम लोगों को 200 पॉइंट का यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी मेटल जो है वो आपको एक अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उसका सीधा सीधा फायदा इन सभी मेटल्स कंपनियों को मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली जो है हम लोगों को एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है पोल लेंथ। यहाँ पे पोल लेंथ क्या है? यहाँ पे पोल लेंथ है आपको 250 पॉइंट का। यानी कि ब्रेकआउट लेवल से अगर बात करेंगे 475 के लेवल से जो है 250 पॉइंट ऊपर की साइड अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 725 730 का लेवल निकल के आता है। अभी स्टॉक 500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर और डिटेल में हम लोग बात करेंगे कंपनी के मंथली चार्ट पे, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट तो है ही, साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो 17 ईयर का 2009 2010 से स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा था। अब स्टॉक यहाँ पे लगातार जो है सेकेंड मंथ सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 14 ईयर का एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 2010 टू 2024 यहाँ पे 14 ईयर का एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। क्लियरली जो हम लोगों ने फ्लैग एंड पोल पैटर्न डेली चार्ट में ड्रॉ किया वो हम लोगों को मंथली चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। तो कभी भी अगर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, दैट टू की मल्टी ईयर अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है आपको ये पूरा डेप्थ। और यहाँ पे अगर हम लोग इस पूरे डेप्थ की बात करेंगे तो ये है 410 पॉइंट का। अब अगर 410 पॉइंट को ब्रेकआउट लेवल से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 840 850 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी कि इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी ऊपर की साइड में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक जो है आपको नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में या फिर 1 ईयर के अंदर 800 to 900 के लेवल पे या फिर इवन 1000 के लेवल पे भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।